आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2। जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है आज हम उनके बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? क्या आपने इन सब के बारे में सोचा है कभी? हम सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपाटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय समहिति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी सिलिका तथा में मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग ये क्या है, हमारा आंतरिक क्रोड है। यहाँ पर परपटी है, स्थलमंडल, मेटल, क्रोड मेटल, सीमा और बाह्य क्रोड। हम देख सकते हैं कि बाह्य इसका क्रोड क्या है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। महाद्वीपीय परपटी हमको दिखाई दे रही है, महाद्वीपीय, महासागर और ये महासागर की परपटी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, जो 84% मेटल है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है: अंतर्बृहदी सेल एवं बाह्यबृहदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बाह्यबृहदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्बृहदी आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर चट्टान तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अद्रन अवसाद दमकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं।
अग्नि एवं औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द लेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटाफोरमॉर्फस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कायांतरित सेल में परिवर्तन और औषधि सेल, जिसके बारे में हम यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबड़ी, सटापू या किटकिट पत्थर, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन सेलों से बनी है। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और आगरा का ताजमहल ये किससे सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि शेल बन जाता है। यह अग्नि शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक से स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर औषधि सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नि एवं औषधि सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सेल चक्र, कायांतरित सेल, मैग्मा, अग्नि सेल, औषधि सेल और औषध या तलछट, इसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।